हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम बात सेहत की में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुंह के छालों के बारे में, माउथ अल्सर के बारे में। मुंह के छाले जो हैं, अक्सर लोग इस तकलीफ़ से कभी न कभी इस तकलीफ़ से गुज़रते हैं। और जिस इंसान को ये तकलीफ़ होती है वो जानता है कि ये कितना तकलीफ़ दे और पेनफुल होता है कि आदमी ना कुछ खाने का रहता है ना कुछ पीने का रहता है। मुंह को छाले होने की जो सबसे एक मेन वजह होती है कि आदमी के पेट में ख़राबी होना, पेट में गर्मी हो जाना, आपकी पेनक्रियास में, लीवर में गर्मी हो जाना। उसके कई सारे रीज़न होते हैं। बाज़ दफ़ा हमारी बॉडी के अंदर पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बाज़ दफ़ा हमारी बॉडी में कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और बाज़ दफ़ा ये चीज़ें बढ़ने की मेन रीज़न ये होता है कि हम ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, फ्राइड फूड खाते हैं। और एल्कलाइन फूड जो होते हैं वो बहुत कमी से लेते हैं। जो एल्कलाइन जो होता है मोस्टली सब्जियों में होता है, फ्रूट्स में होता है, पानी में होता है, लेमन में होता है, इन चीज़ों में होता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम अनाज अनाज खा रहे हैं, सुबह भी रोटी सब्ज़ी खा रहे हैं, दोपहर को भी खा रहे हैं, सॉरी रोटी दाल खा रहे हैं, दोपहर में भी खा रहे हैं। और बाज़ दफ़ा सब्ज़ियाँ कम खाते हैं, या पानी कम पीते हैं, या फ्रूट्स कम लेते हैं, या फिर सूखे मेवे खा लेते हैं, या नॉन वेजिटेरियन लोग मीट ज़्यादा खाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि पेट में गर्मी हो जाती है, और पेट में गर्मी होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से मोस्टली मुंह में छाले हो जाते हैं। और बाज़ दफ़ा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं भी है तब भी पेट में गर्मी की वजह से मुंह में छाले हो जाते हैं। तो ये मुंह के छाले होना ये अक्सर हमारी एक तो डाइट के बिगड़ने से और उसकी वजह से पेट के ख़राब होने से होते हैं। तो आज मैं आपके सामने जो नुस्खा लेके आया हूँ वो इसी चीज़ के लिए लाया हूँ कि अगर आप कभी खुदा ना करे इस तकलीफ़ से गुज़रें कि आपके मुंह में छाले हों, या आपके घर में या किसी दोस्त को ये तकलीफ़ हो, तो आप घर बैठे ही इसका बहुत इजीली इलाज कर सकते हैं। बहुत ही नायाब बेहतरीन नुस्खा आपको बता रहा हूँ कि आप उसमें घर की जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसी से अगर आप उसको बनाएंगे, घर के जो हमारे किचन के अंदर चीज़ें होती हैं, और उसको अप्लाई करेंगे तो आपके मुंह के छाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। बहुत बेहतरीन है। और बाज़ार में जो आजकल माउथ अल्सर से रिलेटेड ऑइंटमेंट आते हैं, मतलब पेस्ट आते हैं टंग में लगाने के, उसमें भी ये चीज़ होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नुस्खे के अंदर। जो मुंह के छाले होते हैं बाज़ दफ़ा ज़बान पे होते हैं, बाज़ दफ़ा चीक के अंदर हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा हमारे लिप्स की तरफ हो जाते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट जगह कहीं भी हो सकते हैं। और जहाँ पे भी होते हैं वो जगह आदमी के लिए बहुत बर्निंग सेंसेशन होती है और पेन होता है, बाज़ दफ़ा पीप भी आने लगती है। तो उसके लिए जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ वो ये है। उसके अंदर 6 चीज़ें हैं। सबसे पहले है बंस लोचन। दोस्तों, बंस लोचन बहुत ही बेहतरीन एक हर्ब है, और ये बैम्बू के अंदर होती है। और ये मोस्टली जो इसका जो ओरिजिन है वो फ़िलिपीन है। फ़िलिपीन और वियतनाम 2 कंट्री हैं, वहाँ से आता है। जो बैम्बू होता है उसके अंदर से ये निकाला जाता है, और हमारे इंडिया में ये पैदा नहीं होता, ये इम्पोर्टेड हर्ब है। दूसरी चीज़, ये एक बाज़ार में एक बंसलोचन के नाम से एक वाइट सिलिकेट आता है, जिसे लोग अक्सर, मैंने देखा बहुत से लोग बेचारे लाते हैं और पैसे दे के भी आते हैं और नकली चीज़ लाते हैं, तो बड़ा अफसोस होता है। इसलिए मैं आपको पिक्चर शो कर रहा हूँ। ये बिल्कुल एक राख की तरह होता है, राख के डलों की तरह। और ये हाई इन कैल्शियम होता है, बहुत ज़बरदस्त। अगर किसी को कैल्शियम की डेफिशिएंसी है वो इसे ले सकता है, और विटामिन डी की कमी है वो भी इसे ले सकता है। बहुत बेहतरीन है, ये जॉइंट पेन में भी काम आता है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इसका यूज़ माउथ अल्सर से रिलेटेड बता रहा हूँ। तो बंस लोचन लेना है आपको तकरीबन 20 ग्राम के करीब। दूसरा आपको लेना है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची तो घरों में मोस्टली होती है, ये भी आपको 20 ग्राम के करीब लेनी है। तीसरा, गुलाब जो होता है रोज़, गुलाब की पत्तियाँ लेनी है आपको, ये भी 20 ग्राम के करीब लेनी है। चौथा, आपको 20 ग्राम गोंद कतीरा आता है, कतीरा आप लोग वाकिफ़ होंगे इससे, कतीरा भी 20 ग्राम के करीब आपको लेना है। और कत्था, जो पान में कत्था यूज़ होता है वही कत्था बेस्ट क्वालिटी का जो आता है वो वाला लें, 20 ग्राम के करीब यही लें। और जो छठा है, जो हमारा जो हम रोज़ होता है हमारे पास गुलाब, देसी गुलाब जो होता है, जब उसकी पंखड़ियाँ सारी हटा दी जाती हैं तो आप देखते होंगे एक
और उसका जो डंठल होता है उसमें इस तरह की चीज़ जो मैं पिक्चर में शो कर रहा हूँ, इसे आयुर्वेदिक यूनानी लैंग्वेज में गुलाब ज़ीरा बोला जाता है। यानी ज़ीरा एक तो वो होता है जो हम खाने में यूज़ करते हैं, लेकिन ये गुलाब ज़ीरा पेट के लिए और माउथ अल्सर के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसको भी आपको 20 ग्राम के करीब लेना है। पत्तियां अलग लेनी है, वो तो लेनी है, साथ में ये जो डंठल है, ये बीच का पार्ट ये लेना है आपको। ठीक है सर। अब आपको उसको इन सब को एक जगह एक बर्तन में रख के या मिक्सी में रख के इसे पीस लेना है। पीसने के बाद जब इसका पाउडर अच्छी तरह बन जाएगा, तो उस पाउडर को आपके मुंह के अंदर जहाँ पे भी छाले हो रहे हैं वहाँ पे उसे अप्लाई करें, दिन में 2 से 3 बार। जब इस अप्लाई करने के बाद 3-4 मिनट के लिए उसे छोड़ दें, उसमें से थोड़ा सा सलाइवा निकलेगा और ठंडक सी आपको महसूस होगी। 3-4 मिनट के बाद या 5 मैक्सिमम 5 मिनट तक भी आप चाहें तो कर सकते हैं। 5 मिनट के बाद आप इसको कुल्ला कर लें गुनगुने पानी से या सादे पानी से, फिर उसको आप छोड़ दें। आप देखेंगे पहले ही दिन से आपके छाले ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल मुरझाने शुरू हो जाएंगे, 2-3 दिन के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो ये था आज का नुस्खा माउथ अल्सर से रिलेटेड, मुंह के छालों से रिलेटेड। बस इसमें आप तली हुई और तेज़ मसालों की, गरम चीज़ों का और सूखे मेवों का, यानी ड्राई फ्रूट जो होते हैं सूखे, उनका परहेज़ करें। और बाकी जो आप दही है और सब्जियां हैं, सलाद हैं, पानी है, जूस है, फ्रूट्स हैं, ये चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो आप देखेंगे आपका पेट भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मुंह के छाले भी ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए माउथ अल्सर से रिलेटेड। फिर आपके सामने एक और वीडियो लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए आदाब।